नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो नए यूजर हैं, जो नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। जैसा कि लोगों को अभी पता नहीं है कि यूपीआई सरकार द्वारा कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। शायद 1 अप्रैल से या थोड़े टाइम के बाद ये इम्प्लीमेंट होंगे कि, और ये रूमर्स भी आ रहा है, ये अफवाह भी है कि यूपीआई पेमेंट जो गूगल पे हो, फोन पे हो या अन्य तरह से जिस तरह से भी पेमेंट करेंगे उस पर चार्ज लगेगा। तो हम उसी पर आज बात करना चाहते हैं। उसी पर से जो अफवाह की जो बाजार जो गर्म है, उस पर जो जानकारी मुझ तक पहुंची है, मैं उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उसे साझा करना चाहता हूं। यूपीआई की जो खबर है, यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगा होने की खबर आते ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे किनके कि ट्रांजैक्शन महंगा हो जाएगा। और उसमें भी ये है कि 1 अप्रैल से अब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे ऐप ट्रांजैक्शन महंगा हो जाएगा। ये सभी जो है वो कंफ्यूजन है। ये सारी बातें जो है वो अभी भी कंफ्यूजन में है। किसी को अभी पूरी तरह से इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये आप देख लीजिए, यूपीआई लेन देन पर लगेगा चार्ज। यूपीआई लेन देन पर लगेगा चार्ज। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में सुझाव दिया कि 2,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। सुझाव दिया गया है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई फीस लागू हो सकता है। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा, और वो भी है पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर ये चार्ज लगेगा। अब हम इसकी परत दर परत पर पॉइंट वाइज, बिंदुवार अब हम इस पर बात करते हैं कि ये असल में क्या हो सकता है। तो अब हम आते हैं कि क्या है। ये कहा जा रहा है कि यूपीआई नोटबंदी के बाद से लोगों को जो डिजिटल पेमेंट के लिए उत्साहित किया गया था या कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा इसे चलन में लाया जाए, कैश फ्लो को कम किया जाए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज्यादा किया जाए। तो मेरे ख्याल से नोटबंदी के बाद से गूगल पे, फोन पे या अन्य मेथड से, अन्य तरीकों से बाजार में इसका चलन ज्यादा चल गया था। यूपीआई के पेमेंट को लेकर खबर आई है कि ये महंगा होने जा रहा है। 2,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज लगेगा। यूपीआई पेमेंट मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और डिजिटल मीडियम से अगर आप 2,000 रुपए से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। लेकिन इसमें अभी पेच है। जो भी है, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में ये है क्या। अगर आप बैंक अकाउंट से लिंक पेमेंट करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं बदला है। आप समझ गए। अगर यदि आप बैंक से सीधे अगर आप पेमेंट करते हैं, लिंक अगर है करते हैं, तो उसमें आपके लिए कोई भी बदलाव नहीं है। पहला, अब हम बिंदुवार बात करते हैं। यूपीआई लेन देन पर लगेगा चार्ज। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर में सुझाव दिया कि 2,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। सुझाव दिया गया है कि यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई फीस लागू हो सकता है। एनपीसीआई के सर्कुलर के मुताबिक 2,000 से रुपए के अधिक के रकम पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% चार्ज देना पड़ सकता है। इस खबर के आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इस फैसले के बाद यूजर के लिए यूपीआई महंगा हो जाएगा? क्या ये चार्ज सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट पर लगेगा या किसी खास सेगमेंट पर इसका असर पड़ने वाला है? दूसरा, क्या महंगा हो जाएगा यूपीआई पेमेंट? पॉइंट नंबर 2, एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक यह चार्ज मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाया जाएगा। यानी यह चार्ज बैंक
और प्रीपेड वॉलेट के बीच होने वाले पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी परेशानी और चिंता के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देना नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री है। आपके लिए कुछ नहीं बदला, यानी हम सबके लिए कुछ नहीं बदला है। यूपीआई बैंक ट्रांसफर में कुछ भी नहीं बदलाव हुआ है। किसे देना होगा चार्ज? पॉइंट नंबर 3, नया प्रस्ताव सिर्फ वॉलेट पीपीआई के लिए है। यानी अगर हम वॉलेट से 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप हमें इंटरचेंज फीस भरनी पड़ सकती है। यानी अगर हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जैसे कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस देना होगा। यह चार्ज हमारे द्वारा मर्चेंट को किए गए कुल पेमेंट का 1.1% होगा। यह भी तब जब यह ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से अधिक का होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के केस में होता है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन अभी भी पूरी तरह से फ्री है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन अभी भी फ्री है। क्या आम जनता पर होगा इसका असर? इंटरचेंज चार्ज लगने पर आम व्यक्ति के जेब पर कोई असर नहीं होगा। इंटरचेंज चार्ज का भुगतान मर्चेंट की ओर से वॉलेट या कार्ड जारीकर्ता को किया जाता है। ऐसे में 2000 रुपए से कम का भुगतान करने वाले मर्चेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सर्कुलर के मुताबिक अगर आप अपने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे पेटीएम, फोन पे जैसे वॉलेट में अपने बैंक से पैसे डालते हैं तो पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियों को रेमिटर बैंक को ट्रांजैक्शन लोड करने के लिए 15 बेसिस पॉइंट का पेमेंट करना होगा। समझ गया? जब आप वॉलेट में पैसा डालेंगे बैंक से, क्या ऑप्शन चुने? एनपीसीआई के अपने सर्कुलर में कहा है कि बैंक अकाउंट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बीच पीयर टू पीयर मर्चेंट में किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। सर्कुलर में P2P, P2M ट्रांजैक्शन पर इसे लागू नहीं करने की बात कही गई है। अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी दूसरे दुकानदार को पेमेंट करते हैं और पेमेंट का विकल्प बैंक अकाउंट चुनते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यानी बेहतर है कि किसी भी तरह के चार्ज से बचने के लिए यूपीआई पेमेंट करते वक्त बैंक अकाउंट का ऑप्शन ही चुने। यदि आप किसी को बैंक अकाउंट से उसके वॉलेट में अगर पैसा डालते हैं तो उसका आपको 1.1% चार्ज देना होगा। यही सर्कुलर है ले दे के मोटा मोटी। और बैंक से बैंक को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगे। क्या होता है इंटरचेंज चार्ज? इंटरचेंज चार्ज पेमेंट सेवा प्रदाताओं की ओर से वॉलेट जारीकर्ताओं जैसे कि बैंकों को दिया जाता है। यह वॉलेट खास तौर से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन भुगतान साधक है। अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि चार्ज कहां लगेगा, किन पर लगेगा और किन परिस्थितियों में लगेगा। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, उसका जो हाईलाइट है वो ये इस तरह का है। यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेन देन का असर हम पर नहीं पड़ने वाला है, ये बात साफ। बैक टू बैक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री है। बदलाव सिर्फ वॉलेट ट्रांजैक्शन को लेकर हो सकता है। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है, हम सब के लिए चिंता की बात नहीं है, न सोचने की बात है। तो ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद था ये आप लोगों के लिए था कि क्या यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। तो सवाल का जवाब है ना, नहीं लगेगा। यदि हम बैंक से बैंक को अगर ट्रांसफर करते हैं तो नहीं लगेगा। वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं किसी के तो वो लगेगा। तो आमतौर पर, मोटे तौर पर हम बैंक में ही पैसे देते हैं, चाहे जीपे के थ्रू दे, चाहे फोन पे के थ्रू दे, चाहे किसी के भी थ्रू दे, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो मेथड है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग समझे होंगे। और आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।